एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं भैया? सोचता हूँ कि तुम कहीं हमारी बात को ठुकरा न दो। बड़े भैया आप मेरे बड़े भाई हैं। माताजी के और पिताजी के मरने के बाद आपने मेरा पालन पोषण किया। मैं आपकी बातों को भला बुरा क्यों मान सकता हूँ? आखिर कहना क्या चाहते? छोटे भाई सुनो हमारी बात। बात मानो मेरे भाई। अरे रघुवीर सिंह, बात मानो मेरे भाई। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। और रघुवीर सिंह दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। हाँ, दूसरी शादी अपनी कोई ढूंढ लो। सीला है बांझ बच्चा, अब होगा नहीं। खुशियां आएगी फिर कैसे तुम देख लो। बड़े भैया कहिए रघुवीर सिंह। आपके कहने का मतलब है कि जब ठाकुराइन शीला किसी संतान किसी औलाद का जन्म दे पा रही हैं तो मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं। हाँ रघुवीर सिंह। बड़े भैया कहो। जिस प्रकार आप कह रहे हैं इसी प्रकार ठाकुराइन शीला मुझसे कई बार कह चुकी हैं। अच्छा। कि हे नाथ, जब मुझसे कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो इस रियासत को चलाने के लिए एक औलाद का होना बहुत जरूरी है। ठीक कहते हो भैया। कहिए। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले, क्या कहना है? कहो। तब आपकी बात भैया वो मैं मानता। आपकी बात भैया आपकी बात भैया वो मैं मानता। शीला है बांझ उसको भी मैं जानता। हाँ। और वो भी देती इजाजत की शादी करो। वो भी देती इजाजत की शादी करो। आपकी बात को भैया मैं मानता। वो भी देती इजाजत। छोटे भाई। जी भैया। शीला कहीं तक बहुत सही कह रही है। शीला की बात मानो, हमारी भी बात मानो और तुम दूसरी शादी कर लो। भैया कहो। हमने आप सब की बातें मान करके मैंने एक लड़की से प्यार किया है भैया। एक लड़की से प्यार? जटा सिंह, मैं कुलाल। हम जानते हैं कि हमारा छोटा भाई रघुवीर सिंह जिस भी लड़की से प्यार कर रहा होगा वो अच्छे घराने की होगी, पढ़ी लिखी होगी और मैं जानता हूँ उस लड़की की समाज में काफी इज्जत भी होगी। बड़े भैया वो लड़की नहीं बल्कि गुलाब का फूल है। मैं उसे जिस दिन हवेली में लाऊंगा हमारी हवेली खुशबू से भर जाएगी, चारों तरफ महक आएगी। छोटे भाई रघुवीर सिंह, हमें उस दिन का इंतजार है कि हमारा छोटा भाई ठाकुर रघुवीर सिंह कौन सा गुलाब का फूल है कि जो अपने बड़े भैया की हवेली मिलाएगा। हमें उस खुशबू का इंतजार है। बड़े भैया कहिए। मालिक ने चाहा तो मैं उसे बहुत जल्द लाऊंगा। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हो? बोलो। कहना ये चाहता हूँ कि जब ये राज आज खुल गया है तो इसमें इस बात को जाकर के ठाकुराइन शीला को भी बता दूं ताकि उनमें उनके मन में कोई शंका या गांठ रहे। भैया आप तो जानते हैं कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन पति के प्यार का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर पाती। भैया ठीक ठीक है छोटे भाई रघुवीर सिंह, सबसे पहले तुम हवेली जाओ और शीला ठाकुराइन से मुलाकात करने के बाद फार्म हाउस पर जाओ, क्योंकि फार्म हाउस पर काफी
अच्छी बात है भैया। ठीक है। मैं ठाकुरान से मुलाकात करने के बाद सीधे फार्म हाउस पे जाऊंगा। अच्छी बात है भैया मैं चलता हूँ। खुश रहो। ठाकुर साहब जता सिंह चुप। हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। है? अबे किससे बात कर रहा है? कौन है? क्या कह रहा है? कहिए जता सिंह बोलो। ठाकुर साहब है? साला कैसे बात कर रहा है? फोन आ रहा तेरे। अच्छा शांत खड़े रहो। बोलो जता सिंह बोलो। मैं कुरान, अगर दोबारा तुम्हारा फोन आ गया साले तेरे फोन में घुस कर मारूंगा तुझे। तुहार क्यों याद खासा आदमी आ ठाकुर साहब बोलिए जता सिंह। आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई, इसलिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए बोलो। ठाकुर साहब गजब कर दिया आपने। ठाकुर साहब और कर दिया आपने, पैर में मारे अपने कुल्हाड़ी लिया। उम्र भर राज करते और जमींदार पर शादी करने को क्यों है इजाजत दिया। भाई अरे रघुवीर और सौतेला नहीं है सगा भाई। वो मेरा सगा भाई है। और सौतेला नहीं। जता सिंह शिक्षा देने मुझे तुम चले। जा यहाँ से चला और बस उसी में भला। जा यहाँ से चला जा यहाँ से। ठाकुर साहब कहिए। मैं यहाँ से चला जाऊं? आप चले जाओ। वो मेरा सगा भाई है। अगर मैंने दूसरी शादी की इजाजत दे दिया तो कौन सा मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लिया। हम जानते हैं कि छोटे भैया आपके सगे भाई हैं, लेकिन ठाकुर साहब वाकई में हमारी बात आपको कड़वी लग गई। हाँ वाकई में सच हमेशा कड़वा है। कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि आपने हमेशा छोटे भैया के ही विषय में सोचा है। और आज तक आपने अपने विषय में कुछ नहीं सोचा मेरा क्या होगा। ठाकुर साहब आप जानते नहीं है आज की दुनिया इंटरनेट से चल रही है, कंप्यूटर का जमाना है। आज की दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे 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 जा रहे हैं। सदा सिंह कहिए। पहली मत बुझाओ, हमें साफ साफ बताओ तुम और मैं कुलाल क्या कहना चाहते हो। कहना यही चाहता हूँ आपने बहुत जल्द शादी करने के लिए इजाजत दे दिया तो क्या करता। छोटे भैया ने कहा कि वो गुलाब का फूल लाऊंगा, सारी हवेली खुशबू से भर जाएगी। हाँ ये तो है। अरे ठाकुर साहब मानते हैं हम, लेकिन गुलाब के फूल में खुशबू होती ही नहीं है। आप सोचिए छोटे भैया ना मालूम कौन से खानदान की लड़की से प्यार करते हैं जिसे वो माधोपुर के ठकुराइन बनाना चाहते हैं। आपने ये बात अपने दिमाग पर सोच विचार कर उसे ऑर्डर नहीं दिया कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा दोबारा। सोचिए आज तक छोटे भैया ने आपसे बगैर पूछे हुए एक गिलास पानी नहीं पिया, तो आज उन्होंने कैसे आपसे बगैर पूछे
एक लड़की से उन्होंने प्यार करना शुरू कर दिया। मानता हूं मैं, छोटे भैया की दूसरी शादी होगी, उसकी संतान होगी। संतान जब बड़ी होगी, घोड़े पर सवार होकर हवेली से बाहर निकलेगी, तो लोग ये कहेंगे कि वो देखो ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा जा रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि ठाकुर जसपाल सिंह का बेटा जा रहा है। सोच लो ठाकुर, ठीक कहते हो। जमाना बदल चुका है। ये सारी दुनिया अपने अपने मतलब के लिए है। चींटी से लेकर मनुष्य तक किसी ने कहा है कि भाई भाई में बना प्यार मतलबी देखो, बाप बेटे में बना प्यार मतलबी देखो, मियाँ बीबी में बना प्यार मतलबी देखो, कहाँ तक बताऊं रिश्तेदार मतलबी देखो। ठीक कहते हो। जद्दा सिंह कहो समझे। हाँ मैं कुलाल, तुम्हारे कहने का मतलब कि जब हमारे भाई की दूसरी शादी होगी और वो धर्म पत्नी जो आएगी हवेली में, उससे जो भी औलाद होगा शाना होगा, बाप बेटे मिलकर हमें हवेली से बाहर कर। हाँ ठाकुर साहब, हो सकता है वही लड़का किसी ना किसी दिन नौकरों से कह देगा, दादाजी का बिस्तर वहीं पर लगा दो जहां पर घोड़े बनते हैं। हवेली में दादाजी का कोई काम नहीं है, तुम्हारे लिए खाना पानी वहीं पहुंच जाएगा। सोच लो। आप घर से निकल जाएंगे तो फिर आपके हाथ में एक कटोरा मिलेगा। कटोरा फिर आप बल्दीराय रोड पर आ जाएंगे बला के पीछे। क्या कहूँगा? फिर क्या कहेंगे? क्या कहूँगा? और दो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, मुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। दो दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। चदा सिंह, तुम्हारी बात समझ में आ गई है। ठीक कहते हो। और आप रोड पर कटोरा लेके टहलेंगे, लेकिन तुम्हारे कटोरे में कोई 1 रुपया नहीं डालेगा, क्योंकि जानते हैं कि ये ठाकुर जसपाल सिंह जा रहे जिस हैं। भाई के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, जी हाँ। हो सकता है दूसरी पत्नी आए तो घर में कहीं विवाद न हो जाए। ठाकुर साहब, इसलिए हम हवेली चलते हैं और छोटे भाई रघुवीर सिंह का आने का इंतजार करेंगे। ठीक है ठाकुर साहब। लेकिन अब ये शादी नहीं होगी। ठाकुर साहब, जी हाँ, समझाना मेरा काम, बाकी आप जाने आपका काम। समझ गया जद्दा सिंह, कहिए। समझ गया। हम चलते हैं, अब हम छोटे भाई का इंतजार करेंगे। ठीक है ठाकुर इसके साहब। बाद अब हमें शादी होने नहीं देंगे। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है। मैं कुलाल। हम कहते दोनों भाई में आग लगाए दी हो। मैं कुलाल, मैं यही सोचता था। हाँ? छोटे भैया की शादी हो गई, 12 वर्ष गुजर गए, कोई संतान नहीं हुई। तो बड़े भैया ने अपनी शादी नहीं किया, इनके संतान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ। और जब दोनों के कोई नहीं रहेगा, तो एक दिन माधोपुर रियासत का उत्तराधिकारी आई.एम. ठाकुर जद्दा सिंह बनेगा। ये अपने चक्कर में लागा हो। और मैंने सोचा है लड़ा दूं धर्म मजहब को, लड़ा दूं भाई भाई को, तमाशा घुस के देखूंगा, छीन लूं ताज शाही को। ठीक, चलिए हम फार्म हाउस की तरफ चलते हैं। चलो। वहां पर देखते हैं कि छोटे भैया वो कौन सा गुलाब का फूल है जिससे वो प्यार करते हैं। चलो। अरे जरा हम भी तो देखें, हम भी तो प्यार करना जानते हैं। अरे तू जो इतना बड़ा प्यार के अपने नानी का नंद का चल भाई। अबे चुप! बदतमीज कहीं का। मैं गुलाल, आइए तैयारी बनाकर हम फार्म हाउस पर चलते हैं। आइए। विजय कुमार, यार तो बहुत दुखी मन है साला। दुखी नहीं ना, दोनों भाई के बीच में साला दुश्मनी पैदा करा दी सो। सुनो, हाँ? देख रहे हैं बहुत। यह का साले के घरे
ये कहो हमारे बाप के समान हो। चुप! हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक बाबू चलो। तैयारी बनाकर फार्म हाउस चल रहा है। चलो बाबू समझे? चलो बाबू। आइए। अरे जौन घर कुमति के बास हो सुखो सपने मना